7 पत्ते बेलपत्री के उसमें डाल लें और मिल जाए तो सरसों के फूल उसके अंदर समर्पित कर दें, उसी में डालें और डालकर अपने मन की कामना कर कर दोनों हाथ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम मात्र 7 बेलपत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई अधूरी मनोकामना है जो कई वर्षों से अधूरी है, वो आज की वीडियो में पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए इस उपाय से शीघ्र अतिशीघ्र आप पूरी कर सकते हैं, जिसे हम इस वीडियो में जानेंगे। आज की यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही आसान सा और सरल सा उपाय है। हर इंसान के मन में बहुत सी इच्छा होती है, जैसे कि धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, रोग बीमारी से मुक्ति, विवाह, शादी, संतान इत्यादि, जो बहुत से व्रत उपाय करके भी पूर्ण नहीं होती। उसी का सरल समाधान पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया है, जिसे आप सभी ध्यान पूर्वक सुने और उस उपाय को विधिवत करके शीघ्र अतिशीघ्र अपनी मनोकामना आप पूरी कर सकते हैं। तो चलिए हम सभी उस अचूक उपाय को देखते और पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के श्रीमुख से सुनते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो। नहीं दिया है कि अगर भगवान को पुष्प समर्पित कर रहे हो और अगर फूल उल्टा चढ़ जाए, पुष्प अगर उल्टा चढ़ गया भगवान के चरणों में, भगवान के सिर पर, भगवान के पास में, तो हमारे घर में जान लेना कि कुछ ना कुछ तकलीफ आने वाली है। इसलिए माता पार्वती के शब्दों का संबोधन देते हुए पार्वती मंगल की कथा अगर आपने पढ़ी हो, किसी ने पढ़ी पार्वती मंगल, किसी ने सुनी पार्वती मंगल? पार्वती मंगल की कथा में लिखा हुआ है कि मां जगतजननी पार्वती ने अपने पुष्प को भगवान शिव को स्वीकार करने के लिए उनके सम्मुख में सीधा रखा। आज भी नियम है, उल्टा फूल शिव को या भगवान को या 33 करोड़ देवी देवताओं को स्वीकृत नहीं होता। स्वीकार नहीं। ये उसी तरह जैसे सर पर चढ़ा हुआ फूल, भगवान के सिर पर फूल नहीं चढ़ता। ये उसी तरह है जैसे जल में पड़ा हुआ फूल। आप किसी के बगीचे में जाकर फूल को आपने तोड़ लिया, पानी के लोटे में डाल लिया, उसी फूल को पानी के लोटे में से निकालकर भगवान को चढ़ा दिया, तो वो निर्माल्य हो गया, चढ़ाने के लायक नहीं, और भगवान को नहीं चढ़ेगा। और यदि पानी के लोटे में पड़ा हुआ फूल, जग में पड़ा हुआ फूल, बाल्टी में पड़ा हुआ फूल आपने पानी में से निकालकर चढ़ा भी दिया, तो आपके घर में रखी हुई लक्ष्मी छिन्न होती चली जाएगी। ये नियम है, शास्त्र रीति। कई लोगों के बहुत दिमाग में रहता है, बाल्टी लेके शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, कहीं फूल मिल गया, तोड़ के बाल्टी में डाल दिया, उठाया, तोड़ा, डाला और ले जाकर और छोड़ दिया। ये स्वीकृति नहीं है। आपको फूल अगर धोना भी है तो कलश में डालकर नहीं, हाथ में रखकर या डलिया में रखकर उसमें पानी डाला। बेलपत्र को बाल्टी के अंदर डालकर हेड़कर नहीं चढ़ाया। तुलसी के दल को पानी के लोटे में डालकर हेड़कर नहीं चढ़ाया। वो निर्माल्य की अनुकूलता में हो जाता, वो निर्माल्य। जैसे तांबे की प्लेट में रखा हुआ चंदन चमड़े में रखे हुए चंदन के बराबर हो जाता है, इसलिए तांबे की प्लेट में रखा हुआ चंदन भगवान को कभी नहीं लगाया जाता। उसी तरह ही कि हम शिव को कैसे मनाएं, हम भगवान शंकर को कैसा अपना बना सकते हैं, शिव जी को कैसे रिझा सकते हैं। आपको पहले भी कथा में कहा, भगवान शिव को कुछ वस्तु, कोई सामग्री भगवान शिव को नहीं चाहिए। एक बहुत अच्छी बात है, सावन के महीने में आप भगवान भोलेनाथ को कुछ ना चढ़ाएं। अगर कुछ नहीं है ना चढ़ाएं, केवल एक सामग्री ऐसी है, अगर वो शिव को समर्पित कर दी जाए तो शंकर हमारी मनोकामना पूरी कर देते।
केवल एक ही सामग्री है और उस सामग्री के सिवा कोई दूसरी सामग्री है ही नहीं। बेलपत्री के 7 पत्तों के साथ में गन्ने के रस को एक पात्र में भर लें और गन्ने के रस को भरकर 7 पत्ते बेलपत्री के उसमें डाल लें और मिल जाए तो सरसों के फूल उसके अंदर समर्पित कर दें, उसी में डालें और डालकर अपने मन की कामना कर कर दोनों हाथों को इस तरह से रखकर जो शिव भगवान को समर्पित कर देता है उसकी मनोकामना मात्र 2.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। ऐसी शिव की करुणा, ऐसी शंकर की उदारता है, ऐसी शंकर की। तो ये केवल हम अगर रिझा सकते हैं शिव को सावन के पूरे महीने में केवल एक बार अपने को करना है, एक बार प्राप्त करना है, केवल एक बार उस क्रम को करना है। और वो भी जरूरी नहीं है कि आप रोज करें, केवल यदि एक दिन भी आपने भगवान शिव की पूजन में ये क्रम करा तो जीवन की सार्थकता तो पा जाए। पूरे सावन, पूरे श्रावण के महीने में यहां वहां अपन जा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पर उसमें जो मूल है भगवान शिव को रिझाने का क्रम, भगवान शंकर को मनाने का क्रम, भगवान शिव को प्राप्त करने का क्रम, उससे हो जाता है। ये उसी तरह है जैसे जिस व्यक्ति के नेत्रों पर चश्मा लगा हो और बच्चे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही हो, आंखें खराब हो गई हो, चश्मे बच्चे नहीं लगा रहे हैं, कुछ मत करिए। शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर जी पे शहद चढ़ा दीजिए। उस शहद को आप उठा लीजिए और उठाकर एक शीशी में रख लो। जैसे बच्चे को अपन काजल लगाते हैं उसी तरह नैनों में काजल लगाने जैसा शहद लगाना चाहिए। लगभग मात्र 2.5 महीना, 3 महीना, 3.5 महीना और ज्यादा अगर नंबर चढ़ा है तो 6 महीने में आपका चश्मा उतर जाता है, आपके नेत्र पुष्ट हो जाएगा, आपके नेत्र प्रबल हो जाएगा। क्योंकि मृत्युंजय महादेव भगवान शिव ओघड़दानी, भगवान शंकर कैलाशी अविनाशी, अगर मृत्यु को भी कोई जीतने वाला है तो वो महादेव है। मृत्यु को भी अगर कोई सर्वश्रेष्ठ करने वाला है तो वो महादेव है। और त्रिगुणाकार प्रभु की कथा ही है, पहले भगवान शिव की कथा ही है बोल रही। भगवान शंकर की कथा ये वर्णित करता है कि शिव को रिझाने वाला, शंकर को मनाने वाला हर तरह से फल की अनुभूति कर जाता है, हर तरह से फल को प्राप्त कर जाता है। जिसने शिव को रिझाया, जिसने शिव को मनाया। महाराज कथा कह रहे हैं, कल अपने कथा में श्रवण करा माता पार्वती जी का चरित्र और मां जगज्जननी, मां जगदम्बा, माता पार्वती बाबा भोलेनाथ जी के लिए नित्य पूजन कर रही है। और ऐसी कौन सी आराधना है जो माता पार्वती जी ने शिव जी के लिए नहीं करी? हर तरह की आराधना, हर तरह का क्रम मां जगज्जननी भगवान शिव को अपना बनाने के लिए। और देवऋषि नारद जी ने कह दिया कि बस पार्वती, अगर इसकी किस्मत में तो लिखा है कि इसको भस्म धरने वाला, जटाजूट पहनने वाला, नग्न वेशधारी, जो भी बताया सब वैसा की वैसा ही मिलने वाला है। बस एक काम हो सकता है, अगर पार्वती उसको पति ऐसा ही मिले, परंतु अगर वो चाहे तो शिव उसको पति के रूप में मिल सकता है।
भगवान शंकर को वो अपना पति बना सकते हैं। और शिव को पति बनाना कोई सरल बात नहीं है। और आपको कथा में कहा शिव श्वास है, और श्वास को अपना बनाना बहुत कठिन बात है, क्योंकि हर पल, हर घड़ी, हर क्षण ना जाने यहां बैठे बैठे भी कितनी सांसें निकल रही है। शिव को अपना बनाओ, पर बनाना कितना कठिन है। श्वास को अपना बनाना कितना कठिन है, क्योंकि हर पल तो ये बाहर निकल रही है, हर घड़ी तो ये बाहर निकल रही है, हर क्षण ये हमसे दूर जा रहा है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, श्वास श्वास में ओम रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना। हम हर श्वास में, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण भगवान का स्तमन करें, भगवान की लीला का स्मरण करें, भगवान को अपना बनाने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना है कि कौन से पल, कौन सी घड़ी, कौन से क्षण आप अपने शरीर को छोड़ दें। महाराज शिव पुराण कहती है, अच्छे अच्छे जो वीरों में भी वीर रहे, प्रबल में भी जो प्रबल रहे, ज्ञानियों में भी जो ज्ञानी रहे, विद्वानों में भी जो विद्वान रहे, भक्तों में भी जो भक्त रहे, और जो योद्धा के रणभूमि में भी प्रखर योद्धा रहे, ऐसे ऐसे